भगवान शिव का वास कैलाश में बताया, अर्थात ज्ञानी हमेशा शीतल जगह पर रहता है। राग द्वेष तो तप्त जगह है, ज्ञान की शीतल शिखर पर ज्ञानी रहता है। ज्ञानी शिव जी तो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, नटेश्वर है, संगीतज्ञ है और विद्वानों को विद्या देने के बड़े दाता हैं। पाणिनि मुनि ने व्याकरण रचा, वो शिव के डमरू नाच। शिव समाधि से उठते, अपने शिव स्वभाव से उठते, डमरू बजाते हैं तो लोगों की जैसी भावना होती ऐसा उनको उसमें से ज्ञान मिल जाता है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकम नवपंचवारम ऊर्धा तु कामा सनकादि सिद्धा नेतादि महर्षि शिव सूत्र जालम। एक लड़का था, स्कूल में हर साल न पास होता, वो 12 साल का हुआ तभी भी पहली कक्षा पार नहीं किया। 13 साल हो गए, 14 साल हो गए, 15 हो गए। जैसे नानक जी तोलते नहीं दड़िया अनाज की, 10 तक तो ठीक गाड़ी चलती, 11 भी ठीक चलती, 12 और फिर 13 तोले तो बाबा, तो बस बाबा नहीं बने तो उसके पहले बाबा हो गया। तो 13 चाहे तो 15 दड़ी चले जाओ, चाहे 16 दड़ी चले जाओ, 13 ये 5 भूत का पसारा सब 13 है। ये सारा ताडस ही लोगों की नजर में तो उस समय नानक जी जो नौकरी कर रहे वो बेवकूफ साबित हो रहे थे, लेकिन जो नानक जी को बेवकूफ मानते थे वो संसार को सत्य मानकर बेवकूफ हो गए और नानक अकाल पुरुष का साक्षात्कार करके धनभागी हो गए और लाखों को कर लिया। तो जो संसार में चतुर है और भगवान के रास्ते जो चतुर है, वे भगवान के रास्ते जो चतुर हैं वो संसारियों को बेवकूफ जैसे लगते हैं, पागल जैसे लगते हैं। मीरा को लोगों ने पागल कहा, ग्वाल गोपियों को लोगों ने पागल कहा। उन पागल कहने वालों की बात पर नानक को या मीरा को या उनको बुरा नहीं लगा है। उन्होंने तो गल को पा लिया कि मस्ती कैसे ली जाती है, जीवन का लक्ष्य क्या है, गल को पा लिया। वो समझते हम पागल ही सही, कोई बात नहीं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते हैं। जिसने दुखाकार वृत्ति पैदा नहीं होने दी उनको तुम कुछ भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके चित्त में शोभ नहीं होता। आप भी अपनी दृष्टि ऐसी बनाइए, कोई पागल कहे आप जूझना चाहिए। नानक जैसे महान व्यक्ति को भी लोग कुछ कह देते, मीरा जैसों को लोग कुछ कह देते, उल्टा मार्ग दसेंदा जी नानक जी के लिए लोग बोलते थे, क्या फर्क पड़ा उनको। इसलिए अपने चित्त को शांत और सौम्य रखने का अभ्यास करें। उसका मतलब ये भी नहीं कि तुम कायर हो जाओ, सहिष्णु के भाव में आकर तुम अपनी संस्कृति, अपना देश, अपना अधिकार कोई नोच ले और तुम बुद्धू बन जाओ, ये कहने का तात्पर्य नहीं। ऐसा अर्जुन हो रहा था कि मैं अब सन्यासी हो जाऊं, क्या करूं। कृष्ण ने कहा नहीं, ये तो आतताई है, आग लगाने वाले लोग, भूमि को हड़पने वाले, देश को हड़पने वाले लोग, इनको तो मारना क्षत्रिय के लिए पुण्य है। त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्य मोतिष्ठति परम तपः। जो दुर्जन है, जो आतताई है, जो अति शोषण करते हैं, उनसे आप शोषित होते रहिए, ऐसा कभी धर्म नहीं कहता है। जयराम जी की न आप उल्लू बनो न दूसरे को उल्लू बनाओ, न आप गुंडा बनो न गुंडागर्दी चलने दो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हरि ओम बल ही जीवन है, आत्मबल को जगाओ, आत्मशक्ति को जगाओ, पवित्र भावों को जगाओ। जरा जरा बात में, बाहर के सुख दुख में अपने को प्रभावित मत होने दो। जब मन इधर उधर प्रभावित हो जाए या दुखी या भयभीत हो जाए तो हरिनाम का ओमकार के सहित गुंजन करो, उस आत्म शिव की शक्ति तुम्हारा सहयोग करेगी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम। संध्या का समय हुआ है, गहरा श्वास लेने की कृपा करें, जितना अधिक गहरा ले सके।
और फिर थोड़ा रोकें, धीरे धीरे छोड़ें। ऐसे 2, 5, 10 बार कर लेंगे हम लोग। और भीतर उस पवित्र गुंजन को जगाओ ताकि सुषुप्त शक्तियां जगे, मोह को ज्ञान की तलवार से काट फेंके। ईश्वर की दृष्टि है, सबके कार्यों में ईश्वर की प्रेरणा और सत्ता है। प्रेम में, ईश्वर की भक्ति में, सद्गुणों में ईश्वर का हाथ देखिए। सब स्थलों में ईश्वर को देखने का, शिव स्वरूप को देखने का अभ्यास करिए। भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति